हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का अचीवर्स क्लास में स्वागत है। आज हम लोग प्रश्नावली 8.3 को सॉल्व करेंगे, क्लास 10 यूपी बोर्ड की। अब दे रखा हुआ है निम्न त्रिकोणमितीय अनुपातों में किस किस के पदों में व्यक्त करना है। साइन, सेक, साइन ए, सेक ए, टैन ए को कॉट ए में। कहने का मतलब ये है साइन ए और टैन ए को सबको काहे के पदों में व्यक्त करना है आप लोगों को भैया? कॉट ए के पदों में जो है व्यक्त करना है। सवाल लगाएंगे इसके बाद में। अब सॉल्व करने के लिए इसके पहले आप लोगों को कुछ मेन बेस के जो पॉइंट होते हैं वो पता होने चाहिए। देखो बेटा, जैसे कि आपका होता है नंबर 1 पे, ये नोट कर लीजिए आप लोग। साइन थीटा का होता है 1 में कॉसेक थीटा। उसके बाद में नंबर 2 में होता है कॉस थीटा बराबर में 1 में सेक थीटा। उसके बाद में बेटा क्या होता है आपका 3 नंबर पे हो जाएगा टैन। टैन थीटा बराबर में बेटा क्या होता है 1 में कॉट थीटा। और इसका दूसरा भी रूप होता है साइन थीटा बटे में कॉस थीटा, ये भी होता है। उसके बाद में अब जो कॉसेक का निकालेंगे बेटा तो 1 में साइन हो जाएगा, सेक का निकालेंगे तो 1 में कॉस हो जाएगा। अगर आपका निकालेंगे कॉट का निकालेंगे तो 1 में टैन हो जाएगा। अब इसमें कह रहा है कि सभी को आप लोगों को निकाल कर दिखाना है। इसके बाद में ये नोट कर लीजिए, फिर देखिए इसके आगे थोड़ा सा। आगे देखिए, ये 3 चीजें आप लोगों को याद रखनी है। उसके बाद 4 नंबर पे साइन का एक ही फार्मूला 4 फॉर्मेट में तैयार होता है। जैसे कि दे रखा होगा आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर में क्या हो जाता है आपका 1 हो जाता है ना। उसके बाद में अगर दे रखा हो कॉस स्क्वायर थीटा तो इसको कैसे लिख लेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। उसके बाद में अगर हमें केवल साइन स्क्वायर थीटा चाहिए तो क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का हो गई, एक बात थी। उसके बाद में यदि 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा दे रखा होगा तो क्या होता है 5 नंबर पे 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा बराबर में कितना होता है सेक स्क्वायर थीटा। क्या होता है बेटा सेक स्क्वायर थीटा। अब यहां पर अगर करेंगे तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा बराबर में बेटा कितना होता है आपका 1। उसके बाद में अगर देखा जाए 1 क्या होता है, अब इसके बाद में टैन स्क्वायर को निकालेंगे तो बेटा टैन स्क्वायर थीटा बराबर में क्या हो जाता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब 6 नंबर पे अब देखो ये तो कौन कौन से हो गए साइन कॉस टैन और सेक। अब आपका एक पॉइंट रह गया कौन सा कॉसेक और कॉट। कौन सा रह गया कॉसेक और कॉट। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर में क्या होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो 1 को निकालेंगे तो क्या हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर में कितना होता है बेटा 1। अब देखो इसके बाद में कॉट निकालेंगे तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर में क्या होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस में 1। ये आपके 6 जो स्टेप हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यही जो है आप लोगों के ये जो आप एक्सरसाइज करने जा रहे हो कौन सी 8.3 इनमें इनका बहुत ही काम है। अब कह रहा है कि साइन ए सेक ए टैन ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त करना है ना। शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। नोट होगा सभी का तो नोट करो ना। देखिए भैया ये फार्मूला थे कुछ नोट हो गए सभी के। अब कह रहा है पहले नंबर पे क्या कह रहा है साइन ए को
सबसे पहला जो है साइन ए का रहा है, तो साइन ए से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो बेटा साइन ए, साइन ए। अब देखो साइन ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 कॉसेक ए लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, ये बताओ पहले आप लोग। जब इसको ये लिख सकते हैं तो अब कॉसेक ए का फार्मूला क्या था ये आप लोगों को पता होगा, अभी अभी हमने लिखाया था। क्या लिखाया था, कॉसेक ए बराबर में, बोलो भाई जल्दी से बोलो। कॉसेक ए बराबर में हमने क्या आप लोगों को लिखाया था, अभी जस्ट अभी लिखाया था, बोलो भाई, मैं भूल गए क्यों। कॉसेक के बराबर क्या लिखाया गया था भाई, करियो बोलो क्या लिखाया था कॉसेक के बराबर। कॉसेक के बराबर में हमने लिखाया था आप लोगों को 1 प्लस कॉट स्क्वायर कॉसेक थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर में हमने आप लोगों को ये लिखाया था या नहीं लिखाया था, क्या लिखाया था, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा लिखाया था या नहीं लिखाया था ना, देखो। लेकिन हमने लिखाया था स्क्वायर के बराबर में, किसके स्क्वायर, इसके स्क्वायर के बराबर में लिखाया था। यहाँ पे स्क्वायर से दो नहीं रखा है ना, नहीं दे रखा है ना, तो इसलिए क्या कर लेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग कर लेंगे। जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, साइन स्क्वायर ए बराबर में 1 कॉस सेक स्क्वायर ए हो जाएगा। अब देखो इसके पहले हमने आप लोगों को बता रखा है कॉस सेक स्क्वायर ए बराबर में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए होता है, ये अभी बता दिया था ना हमने आप लोगों को। तो लिख लेंगे साइन स्क्वायर ए बराबर में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, इसका स्क्वायर हटेगा, यहाँ पर अंडर रूट चढ़ जाएगा, क्या हो जाएगा, अंडर रूट लग जाएगा। तो यहाँ पे जब अंडर रूट लगेगा तो क्या हो जाएगा, साइन ए बराबर में अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा। अब एक को अंडर रूट कोई मायने नहीं रखता ना, तो इसलिए क्या हो जाएगा, साइन ए बराबर में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ये देखो साइन को हमने भैया किसमें व्यक्त कर दिया, कॉट के पद में व्यक्त हो गया, साइन ए बराबर में कॉट के पद में आ गया आंसर इसका, ये आपका हो जाएगा। अगला देखो नोट करो फिर अगला बताएं। देखो भैया ये तो साइन ए का हो गया, उसके बाद में जस्ट अगला क्या बता रहा है कि आप लोगों को सेक ए का भी बताना है। किसका बताना है, सेक ए। सेक ए का अभी हमने आप लोगों को सूत्र लिखाया था या नहीं लिखाया था, अब हमने आप लोगों को कौन सा बताना बेटा, सेक ए के लिए बताना है। अब सेक ए का जब बताएंगे हम लोग तो सेक ए के लिए पहले सेक ए के अपवाद कितने हैं, सेक ए का अपवाद क्या होता है, 1 में क्या हो जाएगा, कॉस ए हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, बोलो जल्दी बोलो, हो जाएगा ना, लिख लेते हैं। कॉस से फिर दोनों बच्चों का वर्ग कर लेंगे, जब दोनों बच्चों का बेटा वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए बराबर में 1 कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, हो जाएगा ना। अब सेक को हमने आप लोगों से क्या क्या बता सकते हैं, क्या क्या लिख सकते हैं सेक स्क्वायर को, सेक स्क्वायर बराबर में हम आप लोगों को बताए हैं क्या लिख सकते हैं, बोलो। सेक स्क्वायर बराबर में हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर लिख सकते हैं, देखो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिख लेंगे
तो यहाँ पे बेटा कितना हो जाएगा आप लोगों का 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर में 1 अपान में cos स्क्वायर ए। इसकी इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे तो क्या हो जाएगा cos स्क्वायर ए प्लस में cos स्क्वायर ए इंटू tan स्क्वायर ए बराबर में क्या हो जाएगा बेटा 1 हो जाएगा। अब देखो cos स्क्वायर ए प्लस में cos स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए बटे में cos स्क्वायर ए हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। अब इससे ये कट जाएगा या नहीं कट जाएगा, तो बेटा यहाँ पे क्या बच जाएगा आपका cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर में कितना हो जाएगा बेटा 1 हो जाएगा। अब हमको इसमें इसको बदलना किसके रूप में है, हम लोगों को इसको बदलना है cot ए के पदों में बदलना है। अब इसको बदलने के लिए हम लोग क्या करेंगे, साइन को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 अपान में cos लिख सकते हैं। cos स्क्वायर ए बराबर में 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, उसके बाद में cos स्क्वायर ए बराबर में 1 माइनस 1 अपान में cosec स्क्वायर ए लिखा जा सकता है या नहीं लिखा जा सकता है। अब cosec स्क्वायर ए का क्या होता है, वैल्यू क्या होती है बेटा, cosec स्क्वायर ए की वैल्यू कितनी होती है बेटा। देखो यहाँ पे हमने आप लोगों को बता रखा हुआ है cosec स्क्वायर ए बराबर में आपका होता है 1 प्लस cot स्क्वायर ए होता है ना। तो अब करेंगे तो क्या हो जाएगा cos स्क्वायर ए बराबर में 1 माइनस 1 अपान में 1 प्लस cot स्क्वायर ए, इसकी इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे तो क्या हो जाएगा cos स्क्वायर ए बराबर में 1 प्लस cot स्क्वायर ए माइनस 1 से 1 कट जाएगा अपान में 1 प्लस cot स्क्वायर ए होता है। तो क्या बच जाएगा बेटा यहाँ पे बच जाएगा आप लोगों का cos स्क्वायर ए बराबर में cot स्क्वायर ए बटे में 1 प्लस cot स्क्वायर ए हो जाएगा। अब ये जो होता है ये इसका अपवाद होता है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 अपान sec स्क्वायर ए बराबर में cot स्क्वायर ए अपान में 1 प्लस cot स्क्वायर ए। अब इसका जब व्युत्क्रम कर देंगे, क्योंकि हमें चाहिए क्या sec चाहिए ना, इसका व्युत्क्रम कर देंगे। जब व्युत्क्रम करेंगे तो क्या हो जाएगा sec स्क्वायर ए बराबर में cot, ये भी जब पलटेगा तो इसका व्युत्क्रम हो जाएगा 1 प्लस cot स्क्वायर ए बटे में क्या हो जाएगा cot स्क्वायर ए। इसका sec का उधर जाएगा स्क्वायर तो अंडर रूट में चेंज हो जाएगा, sec ए बराबर में अंडर रूट 1 प्लस cot स्क्वायर ए बटे में cot स्क्वायर ए, पूरे पे अंडर रूट था ना। अब देखो cot केवल सिंगल पद में दे रखा हुआ है तो इसलिए उसका अंडर रूट हट जाएगा, तो क्या हो जाएगा sec ए बराबर में अंडर रूट 1 प्लस cot स्क्वायर ए बटे में cot स्क्वायर। ये भैया इसका हो जाएगा sec ए का। ठीक, नोट कर लो जल्दी से। देखो भैया अब ये तो हो गया आप लोगों को, sec तक हो गए। अब उसके बाद में बता रहा था कि एक एकदम इजी सा है, इजी सा एकदम छोटा सा है, कह रहा है tan को भी tan ए को भी किसमें बदलना है cot ए में, tan ए। अच्छा एक चीज बताओ, जिसके जस्ट पहले हमने आप लोगों को क्या बताया था, tan का पद क्या होता है, tan, हाँ tan ए बराबर में बेटा क्या होता है 1 अपान में cot ए होता है। देखो बेटा cot के पद में हो गया, नहीं हो गया cot ए के पद में। ये आपके पहले नंबर के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए, तो फर्स्ट नंबर के, हाँ और क्या। अब इसी प्रकार में आप लोगों के 2 नंबर में एंगल ए के अन्य
त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में व्यक्त करना है। अब ये तो आप लोग करके लाओगे ना, इसी प्रकार सेम लगेगा। इसमें कॉट ए के पदों में ज्ञात किया था, इसमें सेक ए के पद में ज्ञात करेंगे। जैसे कि साइन, कॉस,